शत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में जीवनधर चरित्र की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। जीवनधर स्वामी के वैराग्य में परिणाम, 12 भावनाओं का चिंतन, कैसा चिंतन उनके जीवन में चल रहा है। एक घटना को देखकर उनके हृदय में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ और वे इस जगत की क्षणभंगुरता का विचार करने लगे। यह जगत क्षणभंगुर है, नाशवान है, स्थिर रहने वाला नहीं है, और हम इन सारे जगत के पदार्थों को स्थिर बनाए रखने की भावना में बहुमूल्य जीवन के दुर्लभ क्षणों को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे वो नोट देखने में हो, चाहे धन देखने में हो, चाहे सुख के लिए बाहरी दौड़ में हो, लेकिन हमारा मनुष्य जीवन खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इस बात का हमें भाव भाषण नहीं है, विचार विवेक नहीं है। कल भी हमने आपके बीच में चर्चा की थी, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। एक एक घड़ी इस जीवन की बहुत दुर्लभ है, बहुमूल्य है। जगत का कोई भी पदार्थ क्यों न हो, स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राणी इच्छाएं उससे भी ज़्यादा करता है। माने इसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। वस्तु स्थिति और वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है कि जगत क्षणभंगुर है, लेकिन नाशवान स्वरूप को देख करके भी इसे भय नहीं होता, घबराहट नहीं होती, और इच्छाएं बनाए रखता है। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाता, बस फिर काश रह जाता है लाइफ में। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं ऐसा कर लेता, क्या काश मैं धर्म कर लिया होता, काश मैंने उनकी बात मान ली होती, काश मैं पहले प्रवचन सुनने के लिए चला जाता, काश मैंने व्रताधिक अंगीकार कर लिए होते, काश मैं इन चीज़ों की तरफ दौड़ करके अपने समय को बर्बाद नहीं करता, काश मैं इन बच्चों के बारे में पहले ही समझ जाता, काश एक बार ऐसा हुआ था। ये काश कब रह गया है जब तूने गहराई से विचार नहीं किया। इच्छाएं 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 और दौड़े जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन क्षण मात्र के लिए भी स्थिर नहीं रहेगा, यह बात यहाँ कही गई। इसलिए मन में जो इच्छाएं संजोए रखता है उनका पूर्ण होना असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। आपकी सर्व इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी भाई साहब। आप क्या सोच रहे हैं वर्तमान में जैसे अच्छी लाइफ चल रही है ऐसी चलती रहेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप उठ बैठ नहीं पाएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप बिस्तर पकड़ लेंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप एक शब्द भी बोलने की ताकत नहीं रहेगी, आप में जबान से शब्द नहीं निकलेगा। आएगा ऐसा समय, आएगा। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ भी स्थिर नहीं है इस जगत में, परमानेंट कुछ नहीं है। ये दिन भी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपके अनुकूलताओं के क्षण भी परमानेंट नहीं रहेंगे और प्रतिकूलताओं की परिस्थितियां भी परमानेंट नहीं रहेगी, ये क्षणिकता। इसलिए भविष्य के संबंध में की जाने वाली इच्छाएं ये व्यर्थ है। मत करो इच्छा, मत करो विकल्प। भविष्य के बारे में विकल्प कर करके वर्तमान को मत बिगाड़ो। वर्तमान बिगड़ रहा है भविष्य को देखने में। ये जीव या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है और वर्तमान में रीता है। रीता है, खाली है। इससे पूछो क्या चल रहा है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसा करने की। या तो वो बात करेगा कि, और या फिर दूसरा ऐसा कहेगा मेरे साथ ऐसा हो गया था, उनकी याद आ रही है, उनके साथ ऐसा। माने पुरानी बातों को याद करता है। तो या तो भूतकाल को याद कर करके रोता है या भविष्य की कल्पना कर करके रोता है। भूतकाल को याद कर करके मुस्कुराता है, बैठे बैठे ही मुस्कुराने लगे। क्या हुआ कि वो बात याद आ गई। क्या भविष्य की कल्पना कर करके खुश होता रहता है। अरे भाई तू वर्तमान में जीता है कि नहीं?
भूतकाल सपना है और भविष्य की कल्पना है, मात्र वर्तमान ही अपना है। इसलिए भूतकाल तो सपने जैसे हो गया, गया बीत गया, और भविष्य तो कल्पना है, ऐसा हो जाएगा। अरे आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा, सब हो जाएगा। कि भैया मत कर तू कल्पना, तू वर्तमान को देख। जिनका वर्तमान सुधरता है उनका भविष्य सुधरता है। जिनकी वर्तमान में दृष्टि सही जगह पर होती है उनका भविष्य सुधरा हुआ होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को देखकर वीतरागी संत कह देते हैं सिद्धों के लघुनंदन है, मोक्ष मार्गी है। वर्तमान दिख रहा है इसका, और जो वर्तमान को बिगाड़ रहा है अब भविष्य कैसा होगा? बिगड़ा हुआ ही है, बिगड़ा हुआ ही है। आज लिख करके दे सकते हैं हम। आपने वर्तमान भोगों में बिताया, आपके भविष्य में नरक है, निगोद है, हम लिख करके दे सकते हैं आपको। चतुर्गति परिभ्रमण है आपके फ्यूचर में, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आपने वर्तमान समय को संभाल लिया अपने, तो हम लिख करके दे सकते हैं आपका फ्यूचर सिद्धालय है। वर्तमान कैसा भी हो, यहाँ परिवार वाले नहीं संभाल रहे हो, बच्चे नहीं पूछ रहे हो, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो, घुटने जवाब दे रहे हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, कोई बात तो नहीं, परिणाम संभले हुए हैं ना, फ्यूचर संभला हुआ है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भविष्य के लिए जो तुमने सपने संजो रखे हैं ये कभी पूर्ण नहीं होंगे, ये असंभव है, सावधान रहो। वर्तमान सूचक है भविष्य, वर्तमान भविष्य का सूचक है, बिल्कुल सूचक है, 100% सूचक है। एक व्यक्ति हत्याएं कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अनीति अन्याय कर रहा है, अरे मजे से जी रहा हूं मैं तो, कोई नहीं, मुझे कौन पकड़ सकता है? क्या वो सुना दी उसको पाकिस्तान के मुशर्रफ को फांसी की सजा? बोलो आप सोच सकते हो आप? हाँ बोलो आप। राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अरे साहब मैं तो देश का, कि बेटा लाइन पे आ जा तू भी, कोई बात नहीं, अब नंबर आएगा। अपनी अपनी बार, कल की थी चर्चा, नंबर तेरा भी आएगा, नंबर पे लगा दिया गया। आज या तो दूसरों को देख करके समझ जाओ, ये समझ गया जीवंदर कुमार, किसको देख करके? बंदर को देख के समझ गया। बंदर को देखा, फल छीन लिया गया उससे, और बंदर से जैसे ही फल छीन लिया गया और इनका दिमाग चकराया, दिमाग घूम गया, और ये विचार करने लगे, ओहो ये जगत का स्वरूप कितना क्षणभंगुर है, हाथ में आया हुआ फल कभी भी छीना जा सकता है किसी के भी द्वारा। ये राज्य जो मुझे प्राप्त हो गया है ये राज्य नहीं रहेगा स्थिर, कोई मुझसे अधिक बलवान आएगा और छीन लेगा। और यदि आप ये दावा करते हो कि मुझसे बलवान कोई नहीं है तो तुमने आज तक काल के बल को देखा नहीं है। हर शेर को सवा शेर मिलता ही है। समय बलवान है, समय नहीं लगता, समय बदल जाए, समय बदल जाने में, समय बहुत बलवान है, बदल जाता है समय, झटके से बदल जाएगा। तो समय तो सब कुछ छीन लेगा ना। एक लुटेरा आएगा, ये कहता है अरे साहब मैं तो लुट गया, उन्होंने लूट लिया, उन्होंने इतने पैसे लूट लिए, उन्होंने इतना धन लूट लिया। वो घर में घुस करके कोई बंदूक दिखा करके लूटता है, तो कोई मुस्कुरा के लूटता है, अरे लुट गए हम तो, खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। कि सुन अभी तो बहुत कुछ बचा है। एक लुटेरा ऐसा भी आएगा जिसमें न पत्नी रहेगी, न बच्चे रहेंगे, न परिवार रहेगा, न मकान रहेगा, न तन पे कपड़े रहेंगे, न तन रहेगा, ये तन भी छीन लिया जाएगा। एक लुटेरा आएगा ऐसा कि बोले कौन है वो लुटेरा? कि उस लुटेरे का नाम है मृत्यु, उस लुटेरे का नाम है काल। क्या? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में, नहीं बचावन हारा कोई। कौन बचाए? क्या? मरते न बचावे कोई। नहीं, ये सब चर्चाएं धीरे धीरे चर्चा शुरू हो रही है यहाँ। देखो भाई, इसलिए विकल्प मत करो, इच्छाओं को संजोए मत रखो। अगला श्लोक देखिए, 31 नंबर का श्लोक से पढ़ते हैं सब बात आगे। 524 नंबर का पेज है और 31 नंबर का श्लोक है।
अवश्यम यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरम् स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यान्मुक्ति संसृतिरन्यथा। अगर इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देने चाहिए। खुद ही छोड़ दो। हमने कही थी ना शायद 2-4 दिन पहले ही, तो या तो सीधे सीधे निकल जाओ, नहीं तो आड़ा करके निकाले जाओगे। बोलो, ये स्वरूप है जगत का। ये कह रहे हैं इंद्रियों के भोग नाश को प्राप्त होंगे। सुर धनु चपला चपलाई, इंद्र धनुष के समान है। लेकिन देखिए ये सारी चर्चाएं सुन करके यदि आपके हृदय में ये परिणाम आ रहा हो कि अरे यार बहुत ही दुख है, बहुत ही दुख है, बहुत ही परेशानी है, तो सुनो भाई, आपको यदि ये अनित्यता की चर्चा में परेशानी दिखाई दे रही हो तो चिंतन को सुधार लो। यह अनित्यता का चिंतन दुखी होने के लिए नहीं है, यह अनित्यता की चर्चाएं सुखी होने के लिए है, समझने के लिए, सुख उत्पन्न करने के लिए। वैराग्य उपावन माई इन चिंतक सम सुख जागे। अरे समता भाव जागृत होता है। आप ये क्यों सोचते हो कि हमारा नया मकान बनाया है टूट जाएगा, अनित्य है ना। आप ये क्यों सोचते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि ये जो संकट आ गए हैं ये स्थिर नहीं रहेंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते हो? ये जो परेशानियां दिखाई दे रही है ये परेशानियां परमानेंट नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो? अनित्यता इन चिंतत सम सुख जागे, जिमें जलन पवन के लागे। देखिए अगर इंद्रियों के विषय, अगर शर्त लगा रहे हैं, अगर इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देने चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा कर्म बंधन से छूट जाता है और इसके विपरीत करने से संसार ही होता है, अर्थात फिर संसार में घूमना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं? संसार में घूमना चाहते हैं कि संसार से मुक्त होना चाहते हैं? बोलो, आपके हाथ में है सब कुछ। स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप चाहें तो स्टीयरिंग को नरक निगोद की तरफ ले जाएं और आप चाहें तो अपने स्टीयरिंग को मुक्ति की तरफ ले जाएं। जिधर स्टीयरिंग घूमेगा गाड़ी उधर चली जाएगी। साहब कि साहब इधर जा रहा है, कौन सी दिशा की तरफ? इधर दक्षिण की तरफ, यहाँ से जौहरी बाजार से, और दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। कि कहाँ जाना है तुझे? कि आमेर जाना है। तो धीरे चल के तेज दौड़, तो कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो उत्तर में है, वो ईशान में है, यहाँ से जहाँ बैठे हैं अपन। तो आप कल्पना की जिस दिशा में जा रहा है उससे पता लग रहा है ना कहाँ पहुंचेगा। तेरी दिशा ही गलत है, तो तेरी सोच ही गलत है, तेरा चिंतन ही गलत है। तू ये सोचता है कि मैं भगवान की शरण में चला जाऊं तो पैसा बरसेगा। तो मूर्ख, तुझे पैसा चाहिए कि सुख चाहिए? पहले नक्की कर कि नहीं पैसे से सुख होऊंगा, कि ये तो छोड़, तुझे सुख चाहिए या पैसा चाहिए? एक बात बतला, कि एक ही तो बात है साहब, एक ही तो बात है। पैसा आएगा तो सुख होगा। अब इसमें क्या आप भी ऐसे बेवकूफ बना रहे हो हमारे को? बिना पैसे के सुख कहाँ से आएगा? बिना पैसे के सुख कहाँ से आएगा? सब काम पैसे से होते हैं ना। पैसा चाहिए या सुख चाहिए? पैसा तो खाली मनुष्य के लिए है, तीनों में जरूरत नहीं पैसे की। सारे काम पैसे से होते हैं। ये आप सब बातें समझते हैं, आप सब बात, लेकिन सब के खुलासा हो इसलिए आप बीच में प्रश्न कर। क्यों साहब, पैसे से सब काम होते हैं कि नहीं बेटा? बोलो। अरे क्या बात कर रहे हो पापा, पैसे से तो पैसे से क्या नहीं होता है? सब काम हो जाता है पैसे से। कि नहीं भाई देखो आप, वो अंकल पैसे कितना देने को तैयार है, आंखें सही हो जाए, बोलो हो सकती है? पैसा कितना देने को तैयार है आप, तबीयत नहीं सुधार सकते। पैसा बहुत है, मरते न बचावे कोई। पैसा बहुत है, पैसा है, खरीद लो। कौन किसको खरीद लो आप? नहीं होता है वैसा, नहीं चलती है। सब जगह पर पैसा नहीं चलता है। पैसे से आप दूसरे से काम करा करके देख लो। 2 साल का बच्चा है और उससे आपने कहा किसी चीज के लिए, बोल 1 करोड़ रुपया दूंगा, तब
अब बोलो आप, ये कह रहा मैं करा लूंगा कि नहीं सुने तो नहीं सुने, वो दादा है। आप करा लो, आप पैसे से काम करा रहे हो ना, नहीं होता है काम। क्या कोई जरूरी नहीं है। आप कह रहे हो पैसे, पैसे से कुछ नहीं है, पैसे से धर लो ताक में इसको, कुछ भी नहीं होगा। रोते रह जाओगे आप, और पलट करके सामने जवाब दे करके चल देगा आपको सामने वाला व्यक्ति। ज्यादा दुखी होंगे, ज्यादा दुखी होगा पैसे वाला। ये तो सबने सुना ही है ना सिकंदर के बारे में, तो कौन नहीं जानता है। सिकंदर मरा जब दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर सम्राट, साध्य जानता सिकंदर कौन था? पूरे विश्व को जीतने का सपना देखा था उसने, पूरे दुनिया पर राज करने का, और हार हुई नहीं उसकी। और जीतता हुआ आया, वहां से आया था यूनान से, और दौड़ता हुआ देशों को जीतता हुआ, सब पर विजय प्राप्त करता हुआ, लूटमार करता हुआ हिंदुस्तान तक आ गया था, एक कोने तक। और महीनों लोगों ने साथ छोड़ दिया, उसके सिपाहियों ने, साथियों ने। 6-6 महीने हो गए, 6-6 साल हो गए घर से निकले हुए। अब तो जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं हम कि नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और अंत समय में ऐसी स्थिति में आ गया वो कि वो मना कर दिया सबने कि अब नहीं बढ़ेंगे हम आगे। समझ में आ गई उसको। यहाँ मिले उसको कल्याण मुनि, सुना आपने नाम? नहीं सुना, तो ये बात सुना। कल्याण मुनि मिले हो, उसने कहा, यहाँ पूछा कि हिंदुस्तान की कौन सी चीज फेमस है। क्या ये बोले 2 ही चीज फेमस है यहाँ की, कि जो दोनों चीज फेमस है क्या, उन दोनों को ले चलो अपने राज्य में। ये क्या क्या फेमस है कि एक तो यहाँ की स्त्रियों का शील, क्या, और एक वैरागियों की वैराग्य परिणति। क्या बोले ले चलो आप। तो स्त्रियां ऐसी शीलवती कि जो मरना पसंद करे लेकिन किसी और के साथ में जाना पसंद नहीं करे। सम्राट होगा कहीं का, कोशिश की, लेकिन यहाँ की स्त्रियां शीलवान, मरने को तैयार लेकिन जाने को तैयार नहीं। कि कोई बात नहीं, कि दूसरा बतलाओ कि यहाँ के जो वैरागी है ना, साधु संत, क्या वे ऐसे गए उनके पास में, तो होगा महाराज कहीं का, माने जाने को तैयार नहीं, अगवा कर लिया, उठा करके ले गया मुनिराज को उठा करके ले गया वो वहां से, क्योंकि वो तो वितरागी है, वो तो कुछ बोलते नहीं है। उठा करके ले गया, और रास्ते में जाते हुए उन्होंने उपदेश दिया उसको, और सारी पिक्चर क्लियर हो गई उसके दिमाग में, समझ में आ गई कि क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, ऐसा भी कुछ संभव है क्या कि लोग मेरा साथ नहीं देंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। 32 साल की उम्र थी उसकी जिस समय वो मरा, 32। 2-3 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ छोटे, बाकी सब 32 से ऊपर वाले हैं। 32 साल की उम्र कितनी सी होती है। इतना दुनिया भर में घूमा और कुछ नहीं ले जा पाया साथ में। लवाजमा बहुत था, वैभव बहुत था, संपत्ति बहुत थी, सब कुछ था, और पैसा उसने खूब लुटा दिया पानी की तरह। अंत समय में ऐसी स्थिति हो गई, हाथ पांव नहीं हिला सकता था अपने, ऐसा कमजोर पड़ गया वो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब तो मौत निश्चित है। अंत में फरमान जारी कर दिया उसने कि मैं जब यहाँ मरूं, अब तो मरना ही है। क्या सारे डॉक्टरों, वैद्य, हकीम को बुला लिया, और सारे पैसे धन से भरे हुए रत्नों के थाल उनके हाथ में देना, उनके हाथ में, और वो शव यात्रा के आगे आगे चलेंगे, रत्न लेकर के, गोल्ड सिल्वर लेकर के, उससे भरे हुए थाल लेकर के। और कौन? सारे देश के डॉक्टर, वकील, ये हकीम, वैद्य, ये सब हाथ में रत्नों के थाल लेकर के चलेंगे पीछे जब शव यात्रा निकलेगी तो, और दोनों हाथ बाहर खाली निकाल करके रखना। ये फरमान दे दिया उसने वहां। और जब मरा ना वो, मरने के बाद में ऐसा ही किया गया जिससे सारी दुनिया ये देख ले वे कि धन की कमी नहीं थी और बचाने वालों की कमी नहीं थी, फिर भी बचा नहीं सकी। पैसे की कमी नहीं थी, इतना वैभव लुटाया, इतना पैसा लुटाया। 32 साल की उम्र का व्यक्ति मरने की सोच सकता है?
80 साल की उम्र तो वाला तो सोच लेता है कि चलो यार अब तो जाना ही है, अब क्या होगा, ये कह रहे हैं ब्याह कर देते। खूब ब्याह किए थे उसने, कुछ काम नहीं आएगा। ये अनित्यता बतला रहे हैं यहाँ पर, ये छूट जाएगा। तेरी दिशा विपरीत है, तू सुख चाहता है तो तू गलत दिशा में दौड़ रहा है, तू सही दिशा में चल। इनमें सुख नहीं है, इन्हें बचाने से ये बचेंगे नहीं, क्योंकि ये क्षण भंगुर है, इनका स्वभाव क्षण भंगुर है, नाशवान है। यह बात यहाँ इस श्लोक में कही गई है। देखिए सरल अर्थ इसका 525 पेज पर। स्पर्शन इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय के स्पर्श आदि विषय कुछ काल तक ही टिकते हैं, वे एक न एक दिन अवश्य ही स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। ओ कुछ काल तक ही टिकते हैं। सुबह बने थे डोसे और मन हुआ कि अभी तो पेट भर गया, अब रख लेना इसको, शाम को खाऊंगा, और शाम तक तो उसका स्वाद बिगड़ गया, शाम तक तो चीज बिगड़ गई, शाम तक तो खाने लायक नहीं रहा। गर्मी में बिगड़ता है ज्यादा कि सर्दी में? गर्मी में बिगड़ता है। टेस्ट खराब हो गया, स्वाद बिगड़ गया, बोलो क्या करोगे आप? इंद्रिय भोग छिन थाई, क्या वो लिखा है ना, इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई। कहां से चालू हुई पंक्तियां? यौवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई। छेड़ाला नामक ग्रंथ, 5वीं ढाल, 3रा छंद, दौलत राम जी द्वारा लिखा गया। 200 साल पहले लिखा है साहब। सासनी के विद्वान हुए हैं अलीगढ़ के पास दौलत राम जी। क्या लिखा उन्होंने? क्या लिखा? यौवन, यौवन, ये यौवन, इस यौवन को पाकर क्यों इटलाते हो इतना? ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। क्या इसे, इसमें बुढ़ापा छिपा हुआ है। इस जवानी में, ये जवानी नहीं रहती है, ये किसी की स्थिर नहीं रही आज तक। यौवन गृह घर और गोधन गाय भैंस नौकर चाकर। कह रहे साहब नौकर चाकर की बात तो छोड़ो, पत्नी तो अपनी है कि नारी। यौवन गृह गोधन नारी है गए हाथी घोड़े आदि जन आज्ञाकारी। आज्ञाकारी लोग हैं साहब, बिल्कुल मेरे निर्देशन में चलते हैं। पहले तो मरती से जाती है तो जाती है। बोलो हैं? पहले तो मरती जब जाती है तो जिंदगी जा रही। सही कह रहे हैं साहब, ऐसा ही। सुना क्या कहा? पहले तो नारियां मरती तब जाती थी और आजकल तो जिंदा ही जा रही है, छोड़ के। यौवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग क्षीण थाई सुर धनु चपला चपलाई। आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दी और गजब यार, आज तो कितने सालों में दिखाई दी। आ जाओ, आना बेटा इधर देख जल्दी यार, दौड़ करके। यहाँ पापा क्या हुआ? इधर देख, अरे कुछ नहीं है, खत्म। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आने में देर हो गई। अरे ये क्षण भंगुर है, बिजली की चमक, चपला चपलाई बिजली की चमक के समान है। अभी दिख रहा है और अभी खत्म। देखते 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 ही छिप जाएगा, देखते देखते ही खत्म हो जाएगा। अचानक ही आंखें बंद हो जाती है और गया, आंख खुली और सपना गया, और आंखें मुंदी और अपना गया। ऐसा ही है, कभी अपने चले जाते हैं। ये सपना देख रहा है, सब खत्म हो जाने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं रह रहे। इंद्रिय भोग सब कुछ क्षीण थाई, क्षण मात्र के लिए स्थिर रहने वाले हैं। एक सपना रात का, एक दिन का। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही,
आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती। बोलो, कुछ समझ में आई क्या आपको बात? अंजुली में जल और जवानी क्या हो रही है? अंजुली के जल के समान एक एक बूंद 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 करके ये जवानी क्षीण होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। दिन घटता है और ये सोचता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, वर्ष बीत गया, अरे तू मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आ रही है, ये मृत्यु नजदीक आ रही है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर वो नजीक जात नर हो निफल है। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। और हो क्या रहा है? कुछ तो आ रहा होगा, ये नष्ट हो रहा है तो कुछ जा रहा है, तो कुछ आ भी तो रहा होगा। क्या आ रहा है? अंजुली जल सम जवानी जैन साहब क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा, जरा माने बुढ़ापा, और जर जर जर्जरित, हाथ फट रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही है, दूसरे उंगलियां सारी ऐसी कट गई है, जर्जरित हो गया है सारा शरीर, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, मुंह से लाल टपक रही है, बोला नहीं जा रहा है, धूज रहा है, दिन भर गर्दन हाथ धूजता रहता है, बोल नहीं पाता है कुछ भी। एक जर्जरित है स्थिति। दांत हिल गए हैं, 2 बचे हैं, हिलते दिख रहे हैं, वो भी न कुछ खाया जा रहा है न काम कर। क्या हालत है बतलाओ? क्या कहां तक आ गए अपन? अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल, कितने सुंदर बात कह रहे हैं, हर पल मौत आ रही है, हर पल मौत नजदीक आ रही है, हर पल बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। और कैसा बुढ़ापा? ऐसा नहीं जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा बुढ़ापा नहीं। अभी तो उस बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन से बुढ़ापे की तरफ? जो जर्जरित है। प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। और इतना ही नहीं, क्या 70, 75, 80 साल के व्यक्ति के साथ में घर में ऐसी स्थिति होती है कि तेजी से यदि छींक भी मारे तो ऐसा लगने लगता है कि अब निकले प्राण। घबराहट होती है, मौत की दस्तक दिखाई देती है कदम कदम पे, ऐसे लगता है अब निकल जाएं, अब निकल जाएं, क्या पता। काल की काली घटा, काल, मौत, मृत्यु, काले बादल मंडरा रहे, सर पे मंडरा रहे। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु आश्चर्य होता है। अब क्या, अब हमें आश्चर्य होता है, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। क्या हो गया है? बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, शरीर काम करना बंद कर रहा है, लेकिन अंदर की जो इच्छाएं हैं वो जवान हो रही है। बुढ़ापा आता जा रहा है, लेकिन विषय वासनाएं, इच्छाएं, मन की तमन्नाएं, खाने के प्रति, भोगने के प्रति जो इच्छाएं हैं वो तरुण होती जा रही है। क्या मन करता है क्या, लेकिन क्या करें, आंतें काम नहीं कर, दांत काम नहीं कर रहे, लेकिन बाटी बना लो। आंतें काम नहीं कर रही है, डायबिटीज का इंजेक्शन लगाता है क्या, इंसुलिन का, और कहता है कि नहीं चलेगा, एक लड्डू तो चल जाएगा, मैं तो इंजेक्शन लगा लेता। इंजेक्शन लगा के खाना चाहता, चैन नहीं पड़ रहा है। किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। भाई साहब समझो थोड़ा सा, प्रभाव जाना है, कुछ तैयारी है कि नहीं है? क्या बोलो, टिफिन में क्या पैक किया है आपने? जो पैकिंग की होगी वो जाकर के खुलेगा।
करो तैयारी, कुछ तो तैयारी करो भाई। ये कह रहे हैं एक ना एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि सब कुछ स्वयं नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। उपाय भी बता दो सब। वो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। क्या उपाय बतलाएं? नष्ट होने का उपाय बतलाएं कि टिकने का उपाय बतलाएं? सुखी रहने का। सुखी रहने का। नष्ट होने से बचाने का कोई उपाय नहीं है, स्थिर रखने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है और स्वरूप कभी बदलता नहीं है, स्वरूप कभी नहीं बदलता है। नमक अपने खारेपन को नहीं छोड़ता है, मिश्री अपनी मिठास को नहीं छोड़ती है, अग्नि अपनी उष्णता को नहीं छोड़ती है। ये वस्तु का स्वरूप है, नाशवान इसका स्वरूप है। आपको ऐसा लगता है ठोकर खा करके गिरा और दांत टूट गए, 2 दांत निकल गए और रोने लगा, तो बगल से हम निकल रहे थे कि क्या हुआ? दांत निकल गए यार, ठोकर खा करके गिर गया। शुक्र समझ 2 ही गए, पूरी 32 निकल जाती है। अभी 30 तो बच गए हैं क्या? सुन, ये है एक कर्म, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म, और उन 8 कर्मों के उदय से मिले हैं ये 9 कर्म। जितने संयोग हैं वो तो क्या कहलाते हैं? मालिक। वो क्या कहलाते हैं? जिनके उदय से मिले वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। वो कहलाते हैं अर्जब द्रव्य कर्म, और उनके उदय से मिले हैं ये 9 कर्म। माने द्रव्य कर्मों ने हमारे को ये 9 कर्म दे रखे हैं कि आप यूज में लो भैया, कोई बात नहीं, काम में लो इनको। कि मैं रख लूं इनको? कि हाँ रख लो, लेकिन एक शर्त है कि जिस दिन मुझे जरूरत होगी बिना नोटिस के ले जाऊंगा। क्या कहा साहब? गाड़ी है आपके पास में, बंगला है आपके पास में, सारे धन दौलत वैभव है आपके साथ पास में, अच्छा चश्मा है, अच्छा मोबाइल है, अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, अच्छे दांत हैं, अच्छी आंखें काम कर रही है, सब कुछ है, लेकिन एक नोट पहले से एग्रीमेंट क्या है उसके साथ में? बिना सूचना के जब मेरा मन करेगा तब मैं ले जाऊंगा, जब तक मैं नहीं आ रहा हूं तब तक तू संभाल, काम में ले। अब देखो, जिस व्यक्ति ने इस एग्रीमेंट को ध्यान से देखा और समझ लिया, ये एग्रीमेंट कहां लिखा हुआ है साहब? ये जिनागम में लिखा है। ये एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि साहब ये एग्रीमेंट लिखा किसने है? कि कर्मों के साथ में अपना जो ये एग्रीमेंट हुआ है कि कोई गवाह भी है क्या? कि गवाह है वीतरागी संत, वे गवाह है, उनकी गवाही में, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में वो एग्रीमेंट झलक रहा है। जिस व्यक्ति ने इन पंक्तियों की तरफ ध्यान दिया वो व्यक्ति इन संयोगों के जाने पर दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है जाना है, कभी भी जो चीज ली है वो चीज वापस जाएगी, कभी भी जा सकती है। मालिक ही वही है। अब समस्या ये है कि थोड़े समय तक जब कोई चीज को ये यूज में लेने लगता है तो ये ऐसा समझने लगता है मैं ही मालिक हूँ, नहीं मालिक हूँ, किराएदार मकान मालिक बन जाता है। हाँ, किराएदार मकान मालिक बन जाता है, समझता है तो मेरी ही है, ये तो मेरी ही है। अब फिर जब वो कर्म जब ले लेता है, छीनता है, और ये क्या हुआ? अभी से बिना सूचना के कि तूने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, कि मैं तो भूल गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे तूने क्यों नहीं पढ़ा? कि साहब मुझे ध्यान नहीं था कि ऐसा भी कुछ एग्रीमेंट हुआ था। कि तुझे पता नहीं है बड़े मंदिर में रोजाना सुनाया जाता है? कि साहब मैं गया तो था वहां, लेकिन सुना नहीं, दर्शन करके लौट आया था। कि तुझे कहा था ना कि सुनाया जा रहा है, तू बैठ। अरे साहब अब क्या करूं? कि भैया ये तो कुछ नहीं हो सकता, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो जाएगा। नोटिस तो आता है थोड़ा सा, अगर ध्यान दे तो। नोटिस क्या है? थोड़ी खबर लग जाती है कि वो आ रहा है, बाल सफेद होने लग गए, सावधान हो, सावधान करने के लिए। ये भाई साहब झटके लग रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन संभलता नहीं है, संभलने के लिए कह रहे हैं। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। देखो दूसरी लाइन, वे एक ना एक दिन अवश्य ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इन विषयों का हम स्वयं त्याग करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। जीवनधर कुमार विचार कर रहे हैं, बोलो। ये राज्य चला जाएगा, सारी संपत्ति चली जाएगी, कोई अपना नहीं है, सब साथ छोड़ देंगे। जब तक तेरे पुण्य का उदय है तब तक सब तुझे गले से लगाते हैं, अपना कहते हैं, अरे अपने अपने अपने।
और जब तेरे पाप का उदय आएगा, पासा पलटा और उसके बाद कोई तुझे नहीं अपनाएगा। देख ले, समझ जा तू, कोई ये स्थिति को देख ले आज ही। जैसी दशा दूसरे के घर में देख रहा है ना, उनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया, ये अगला दृश्य तेरा है। कल बतलाया था ना, वो पेड़ पर बैठा बैठा जंगल में लग गई आग और ये विचार कर रहा है वो जल गया, वो जल गया। क्या अब नंबर तेरा ही है बेटा। वो था ना निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का पुत्र निर्मोही। क्या सुना है ना, तूने सुना है? बोलो, अब ये ऐसा यदि कोई निर्मोही हो तो उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो विचार थे वो विचार वास्तव में विचारणीय है। जितने जितने विचार सुने ना उस कथा में, काल्पनिक की कथा है, न तो कोई ऐसा नगर हो सकता है, न कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस कथा के अंदर जिस व्यक्ति का चित्रण किया गया वह ऐसा ही है। एक राजकुमार जंगल में पहुंच गया। साथ में सुनी है कहानी? नहीं सुनी? तुमने सुनी बेटा? नहीं सुनी? आपने सुनी? जंगल में चला किसी काम से, रास्ता भटक गया, काम से गया था, भटक गया, कुछ मिला नहीं। तो क्या हुआ कि रात हो गई बहुत ज़्यादा और अचानक एक कुटिया दिखाई दी किसी साधु की। वहाँ चला गया, उससे कहा, तो साधु ने कहा कि ऐसे तो नहीं रुकूंगा, पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो, तब जाके तुम्हें जंगल से नगर का रास्ता बताऊंगा। तो उसने पूरा परिचय दिया अपना कि मैं निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का पुत्र निर्मोही हूँ। भरोसा नहीं हो, क्या बकवास करते हो, ऐसा कोई निर्मोही होता है? झूठ बोलते हो तुम, कोई निर्मोही कुछ नहीं होता है ऐसा। नहीं, सच कह रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम विश्राम करो, सुबह देखते हैं तुम्हारी बात जो भी होगी, फिर तुम्हें सुबह पहुँचा जाऊँगा मैं। यदि तुम्हारी बात सच्ची होगी तो उसे वहीं कुटिया में छोड़ा और चल दिया। सुबह जब तक वो उठा नहीं था उससे पहले ही कि नगरी में देख करके आते हैं। नगरी में प्रवेश किया, घुमा फिरा जो कोई देखा उसने, और वहीं नगरी में प्रवेश करते ही वहाँ जो कोई भी मिला तो उनसे पूछा कि भाई वो आपके जो राजकुमार हैं जो थे जंगल में गए थे और वो मर गए। वहाँ जो लोग घूम रहे थे नगर में प्रवेश करते ही, नहीं वो तो लास्ट में वहाँ जब पहुँचे ना उसमें, वो तो राजमहल की तरफ पहुँचेंगे तब की बात है। अभी तो नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, राजकुमार मर गए। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल उदासीन भाव से लोग सुन करके अपने काम में लगे रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ इसको, राजकुमार मर गए, इनको खैर क्या किसकी कौन परवाह करता है, राजकुमार ऐसा ही होगा। चलते हैं अपन राजमहल की तरफ। तो वहाँ दासियाँ फूल चुन करके लेकर के आ रही थी और उनसे कहा, तो राजमहल की दासियाँ थी, कि आपके जो राजकुमार हैं वो जंगल में गए थे और उन्हें शेर फाड़ करके खा गया और अब वे नहीं रहे, एक दुखद सूचना है। तो उस दासी ने ये कहा कि महात्मा जी आप व्याकुल क्यों हो रहे हैं, व्याकुलित क्यों हो रहे हैं, इसमें क्या हो गया? ये तो हम रोज देखते हैं, जो फूल सुबह खिलते हैं तो शाम तक मुरझा जाते हैं। ये महात्मा जी सोच करके गजब हो गया, आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा विचार हो कि कोई बात नहीं, अंदर चले। पिता से जाकर के कहा, राजा से जाकर के कहा कि महाराज वो आपका जो युवराज बेटे जो थे जंगल में गए थे, बहुत घबराहट, बहुत दुखी होकर के ये बात उनके सामने व्यक्त की और वो शेर फाड़ करके खा गया, उनको ऐसा हो गया। तो महाराज ने कहा आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आप क्यों ऐसा विचार कर रहे हैं, एक न एक दिन तो जाना ही था। और जिस दिन मैंने उसको पहली बार गोद में लिया था ना, उस दिन से उसकी आयु प्रति क्षण प्रति पल कम होती जा रही थी और आज पूरी हो गई। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई मिला, छोटा भाई था, उससे जाकर के बात की कि भाई तुम्हारे जो भाई थे उनके साथ में ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो भाई ने क्या जवाब दिया, महात्मा जी एक वृक्ष के ऊपर 2 आम लगे थे, एक गिर गया और गिरने वाला दूसरे को संदेश दे रहा है कि अब तुझे भी गिरना है।
लोगों के एक एक के जवाब सुन करके कैसा लगता है। तो सुनो, पत्नी के पास में गए, माँ के पास में गया, कोई भी आगे पीछे कर लो आप, तो माँ ने ये कहा, माँ से जाकर के कहा, माँ का तो हृदय माँ जैसा ही होता है। तो बहुत जाकर के सुनाई कि तुम्हारे जो बेटा था अब वो बच्चा नहीं है, ऐसा ऐसा हो गया। तो माँ ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु लेकर के आता है और गर्भ में आने के पहले से ही इस बात का निर्णय था, नक्की था कि जितनी आयु लेकर के आया है वो आयु पूरी होनी ही होनी है। माँ भी दुखी नहीं हुई। अब बोलो ऐसी जब परिस्थितियां हो जाती है तो क्या सोचेगा वो महात्मा, यार ये कैसे लोग हैं। ऐसी भी सोच हो सकती है लोगों की। उसने सोचा पत्नी के पास में चलना चाहिए और पत्नी तो जरूर फूट फूट करके रोएगी। माँ ने तो सोच लिया होगा एक बेटा चले गया तो दूसरा बेटा है, कोई बात नहीं, और बुढ़ापा आ गया है और ये सब कुछ है। लेकिन पत्नी तो अब विधवा, ऐसे सुनाया बड़ा चढ़ा करके, अब तुम विधवा हो गई, कोई नहीं बचा है, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, और सारी दुनिया भर की बातें उसको जाकर के रोते रोते व्याकुल होते हुए सुनाई उसकी पत्नी को। तो पत्नी ने कहा, महाराज जी, हे महात्मा जी, शांति रखिए। जिस दिन हमारे फेरे हुए थे ना, उस दिन ये बात निश्चित थी कि हम दोनों का वियोग होगा, और यह भी निश्चित था कि हम दोनों में से किसी एक को पहले जाना है। ये जो जोड़ा है ना हमारा, ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी टूटेगी, ये जोड़ी परमानेंट नहीं है, और इस जोड़ी में से क्या होगा, कोई एक पहले चला जाएगा। आज पहले वो चले गए, कोई बात नहीं, ये तो जगत का स्वरूप है, ये तो सब निश्चित है। देखो आप, वो महात्मा जी कैसा सोचते होंगे, अरे कैसा लगा होगा कि सच में ये नगरी तो निर्मोही ही है। जाकर के उन्होंने राजकुमार की भी परीक्षा ली, वापस लौट करके गए, विचार करते हुए जा रहे थे, धन्य हो गया मैं, ऐसी नगरी की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, ऐसी भी कोई नगरी हो सकती है। और जाकर के उन्होंने राजकुमार को घटना कही कि मैं नगर से आ रहा हूँ, आग लग गई पूरे नगर में, और आग महल से उठी थी और महल में सब भस्म हो गई। उसका भी ऐसा ही जवाब। माने ये जीवन बहुत क्षणिक है, दुर्लभ है, कोई बात नहीं, सब चले गए, सबको जाना है। उसने जवाब दिया इष्टोपदेश का श्लोक कह करके कि एक वृक्ष के ऊपर अलग अलग शाखाओं से आकर के पंछी रुके हैं, और प्रातः काल होते ही सब अलग अलग जगह पर उड़ गए, सभी उड़ गए। अब यदि मैं अकेला बैठा हूँ तो ये बतला रहे हैं कि मुझे भी एक न एक दिन उड़ जाना है। वियोग तो, संयोग का वियोग तो नियम से होता ही होता है। जिस व्यक्ति ने पहले इस बात को अपने चिंतन में ले लिया, अब उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता है, अब दुखी करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। चिंतन ही तो है जो व्यक्ति को सुखी से दुखी बनाता है और दुखी से सुखी बनाता है। आपकी सोच ही तो है, बाकी रखा क्या है जमाने में, माने और कुछ सार नहीं है, आपकी सोच है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप बैठे बैठे आप बोलो 1 करोड़ रुपया मिले तो आप सुखी के दुखी, बोलो सुखी के दुखी, ये तो बतलाओ मेरे को। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, 1 करोड़ में भी सुखी नहीं होंगे क्या अरुण जी भाई साहब? सुखी होंगे ना 1 करोड़ के अंदर। लेकिन सुनो, आपको तो 1 मिला और मंदिर में जितने आ रहे थे सबको 2-2 करोड़ मिले, क्या मुझे ही 1 करोड़ क्यों? अब आप सोचो क्या क्या स्थिति है, क्या क्या विचार करता है। माने तो विचार से सुखी दुखी है। आप यदि ये देख रहे हो सबको इतना और मुझे इतना, तो आप दुखी होंगे। और आप यदि ये सोचो कि मुझे क्या करना है, बची जिंदगी में करोड़ ही बहुत है, क्या मुझे क्या करना है, इन लोगों से मुझे क्या लेना देना क्या, तो फिर आप सुखी है। माने व्यक्ति अपनी सोच से सुखी दुखी होता है। देखिए यही बात कह दी इन्होंने यहाँ, जाना तो है तुझे, विषय तुझे छोड़ करके चले जाएं या तू विषयों को छोड़ करके चले जाए, दो में से एक तो पहले होगा। संयोग का वियोग तो निश्चित रूप से होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमानेंट बने रहें। या तो ये सब तुझे छोड़कर चले जाएंगे, और ये यदि छोड़कर नहीं जाएंगे तो तुझे इन सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये देखिए इन विषयों का तीसरी लाइन है, 525 पेज की तीसरी लाइन।
इन विषयों का हम स्वयं त्याग करते हैं, माने दीक्षा ले लेते हैं, माने मुनि बन जाते हैं, यदि साधु बन जाते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। और यदि वे विषय हमें ही छोड़ देते हैं तो अनंत दुखमय संसार बना ही रहता है। बोलो, विषय छोड़ के जाएंगे तो तू दुखी होगा, और तूने छोड़ दिया तो फिर दुखी नहीं। बोलो, आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति, नौकर यदि आपको छोड़ करके जाए तो आप दुखी होते हैं, लेकिन आप यदि उसे निकाल देते हैं तो आप कितने दुखी होते हैं बताओ। हम तुझे छोड़ते हैं तो फिर तो आप दुखी नहीं हो। अरे मुझे छोड़ के चला गया तो फिर तो दुखी है। दूसरा छोड़ करके जाता है तो दुखी है, और तू छोड़ देता है तो सुखी है। अभी विधि उपाय बतला रहे हैं, देखिए आप कितनी सुंदर बात कही है। अपन इसको पूरा करते हैं, फिर कल आचरण भाव, समय तो हो गया है, अगला श्लोक है। चलो फिर क्या करें, पढ़ लें इसको। मेरा तो मन है आचरण पढ़ें कल आगे। बहुत अनित्यता की चर्चा कर ली हमने, एक श्लोक और पढ़ लो, 2-3 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। किताब ही बंद कर दी थी मैंने तो, सब स्वरूप ही ऐसा ही है जगत का, सब क्षण भंगुर है। अनश्वर सुखावाप्तौ सत्यं नश्वर कायते किं व्रते विनयस्यात् मन क्षणं वा सफलं नय। हे आत्मा, यदि नाशवान शरीर से अविनाशी सुख अर्थात मोक्ष प्राप्त हो सके तो क्यों व्रता ही समय को खोता है, तो इस समय को सफल कर। कितनी गजब की बात कही है। अब पंक्तियां तो ऐसी आती गजब की, मन ऐसा करता है खूब रम जाओ इनमें, ऐसी ऐसी लाइनें आती। मैं कितनी सुंदर बात करें। नाशवान शरीर, शरीर नाशवान है, लेकिन इस नाशवान शरीर का यदि तू सदुपयोग कर लेवे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। समझ में आ रही है बात। शरीर नाशवान है, लेकिन यदि इस नाशवान शरीर का उपयोग सही दिशा में हो जाए तो यही शरीर आपको मुक्ति का कारण बन जाएगा, साधन बन जाएगा, सहयोगी हो जाएगा। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना काने गन्ने का। काना गन्ना है, गन्ना, गन्ने का जो ऊपर के जो घास होती है ना वो तो बेकार है, उसमें तो रस नहीं होती, और नीचे जो है वो उसकी जड़ें होती है, उसमें भी रस नहीं होता, बेकार होती है। और बीच में क्या है, काना है, वो गन्ना जो खाने योग्य नहीं है, रस नहीं है। अब यदि तू उसे खाए, मरेगा कि बीमार पड़ेगा कि सुखी नहीं होगा कि दुखी होगा कि कष्ट पाएगा। और यदि तू उसे बो देवे तो नए अनगिनती गन्ने पैदा हो जाएंगे, उस गन्ने का सदुपयोग करे तो। बराबर। अब ये कह रहे हैं मनुष्य जीवन तुझे मिला है, यदि इस शरीर को, इस देह को तू भोगों में बर्बाद करे तो खत्म है सब कुछ। बचपन तो बेकार है और बुढ़ापा वही है। नहीं, वो गन्ने में कह रहे हैं, गन्ने के दोनों पोजीशन। अब जवानी जो थी वो काना है, काना क्या है, अंडा है, क्या है ये जवानी के क्षण। तो यदि तू संभल गया इसमें तो क्या होगा कि ऐसे जन्म मिलेंगे तुझे जो तेरे को सार्थक कर देंगे, ये जीवन सार्थक हो जाएगा और मुक्ति तुझे प्राप्त होगी। और यदि तू असावधान रहे तो सब खत्म कर देगा, बर्बाद कर लेगा। देखिए आप, क्योंकि व्रता ही समय को खोता है, तू समय को सफल कर। हे आत्मन, यदि तू यथार्थ पुरुषार्थ करते हो, यदि तुम यथार्थ पुरुषार्थ करते हो तो नश्वर शरीर के निमित्त से तुम्हें अविनश्वर मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। शरीर नश्वर, सुख शाश्वत। इसलिए मनुष्य भव का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं होना चाहिए, किंतु प्रत्येक क्षण मोक्ष पुरुषार्थ में लगाकर सफल बनाना आवश्यक है। आप अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षणों को सफल बनाइए, बनाने में अपना पुरुषार्थ और उपयोग लगाइए। इसी भावना से बात को यही विराम दें।